हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो सिलेबस में ऐड हुआ है CPCH और CHO कोर्स का सिलेबस, उसका 5th टॉपिक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको कि अपन लोग आमतौर पर RBSK के नाम से जानते हैं। RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, तो जैसे कि नाम है, अपन पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, मतलब कि ये जो हेल्थ स्कीम है वो बच्चों के लिए लाई गई है। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसका ओवरव्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ RBSK। ठीक है, फॉर इंश्योरिंग हेल्दी डायनेमिक फ्यूचर ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड नेगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्सिटी ऑन द डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NRHM लॉन्च्ड RBSK इन 2013। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साइट से NRHM के द्वारा 2013 में RBSK प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि बेसिकली 4Ds को गवर्नमेंट के साइड से गवर्नमेंट चाहती है कि 4Ds हम जो 18 ईयर तक के बच्चे हैं उनको हम लोग असेसमेंट में रखें। ये 4Ds क्या होते हैं? डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसीज, डिजीजेस एंड डेवलपमेंटल डिलेज। ठीक है, तो ये 4Ds को टारगेट रख के गवर्नमेंट करी है। अपन 4Ds को डिटेल में देखेंगे आगे कि कौन कौन से एज ग्रुप में किस किस के 4Ds को अपन को चेक करना है। ठीक है, अंडर RBSK हेल्थ स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन, a known intervention of the school health program is expanded to cover all children from birth to 18 years of age। ठीक है, तो अपन नॉर्मली जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो चलता है, ठीक है, उसको RBSK के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है या तो मर्ज कर दिया गया है, मान के चलिए। ठीक है, अलग से कोई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है, RBSK चलाया जाता है गवर्नमेंट के साइड से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, अगर स्क्रीन जो अपन मैं आपको 4Ds बताया, ठीक है, डिफेक्ट्स, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिले, बेसिकली इसी चीज़ को स्क्रीन किया जाता है बच्चों में कि कहीं उनमें कोई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, और अगर इश्यूज़ आते हैं तो उनको रेफरल सर्विसेज भी दी जाती हैं या ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये हर एक केसेस में नहीं होता है। कुछ केसेस में वहीं ट्रीटमेंट देकर सेटल किया जाता है, कुछ केसेस में उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर रिफ़र किया जाता है, कई केसेस में उनको और भी आगे लेवल पर रिफ़र किया जाता है। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 270 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप फ्रॉम बर्थ to 18 years including newborn babies and those attending Anganwadi centers and government school will be benefited by this program in a phased manner। ठीक है, जो अल्टीमेटली जो टारगेट रखा गया है वो 270 मिलियन चिल्ड्रन को कवर करने का रखा गया है, लेकिन अभी भी कई जगह पे इसका पहुंच नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर रूटीन रेगुलरली सर्विसेज नहीं दी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे फेज़ मैनर में किया गया है। फर्स्ट फेज़ में इतना पॉपुलेशन, सेकंड फेज़ में इतना पॉपुलेशन, थर्ड फेज़ में इतना पॉपुलेशन, ऐसे करते करते क्या है 270 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करने का अल्टीमेट टारगेट रखा गया है। ठीक है, द नेक्स्ट चीज़ है एम एंड बेनिफिट्स। ठीक है, क्या एम और बेनिफिट्स हैं इसके? चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। मेनली जो अपन को पता है कि ये क्या है, ऐसी सर्विसेज हैं जो कि स्क्रीनिंग सर्विसेज बेसिकली है। हम 4Ds को डिटेक्ट करेंगे और उनको एज सुन एज पॉसिबल जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है या रिफ़र सर्विसेज हो सकती है वो हम उनको दिलवाएंगे। It aims to improve the quality of life with special focus on improving cognition and survival outcome of at risk children। ठीक है, बेसिकली जो फोकस है वो किन के ऊपर है? एट रिस्क चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क में आते हैं? ऐसे बच्चे जिनमें ये 4Ds हो सकते हैं, और वो किन में हो सकते हैं? अंडर 5 ईयर के एज में, माल न्यूट्रिशन के में, अनेमिक बच्चे में, या दूसरे तरीके के कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ में। तो ऐसे कई सारे रिस्क बच्चे इसमें आ सकते हैं, या ख़ासतौर पर लो बर्थ वेट वाले बच्चे हैं उनमें भी हो सकता है, चाहे जिनका BMI करेक्ट नहीं है वो भी हो सकते हैं। देन है इट हैज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ 30 हेल्थ कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर 4Ds। ठीक है,
तो बेसिकली जो अपन 4Ds की बात करें उसमें 30 हेल्थ कंडीशन को टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ये 4Ds आते हैं: डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज इन हेल्थ इन चिल्ड्रन, deficiency conditions, then developmental delays including disabilities prevalent in children from birth to 18 years। तो बेसिकली जो हमारा अप्रोच है वो यही है कि हम 30 तरीके के हेल्थ कंडीशन को स्क्रीन करते हैं, जिसमें कि स्क्रीनिंग पैटर्न है हमारा ये 4Ds, ठीक है। देन एडोलसेंट हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट एम में आता है एडोलसेंस भी आता है, इसमें इंक्लूड होता है, जो कि 4Ds से अलग है, ठीक है। जो अपन 4D बोल रहे हैं उसमें केवल डिफेक्ट्स, डिजीज़, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिले आता है, लेकिन एडोलसेंट हेल्थ के लिए अलग से प्रोग्राम है, तो भी इस कारण से इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये थे इसके एम्स। बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। अगर हम लोग चाइल्ड इंटरवेंशन सर्विसेज के लिए जल्दी अर्ली लेते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों का, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कॉमनली हमको पता कि अगर कोई भी डिजीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया जाए तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इकोनॉमी लॉस बचाया जा सकता है, मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है, ठीक है। और उसका लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, अगर हमको अर्ली स्टेज में ही हो गया तो फर्स्ट लेवल पे इसको सेटल किया जा सकता है। तो अपन देखेंगे टाइमली इंटरवेंशन हल्ट्स द कंडीशन टू डिटोरियरेट, ठीक है। जो अगर टाइमली इंटरवेंशन ले लिया जाएगा तो क्या करेगा, वो उसके जो कंडीशन जो ख़राब होते जा रही है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है, डिटोरिएट कर देगा, ठीक है। देन रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। अपन को ध्यान ये रखना है कि हमारा इंडिया का जो है 65-67% अराउंड पॉपुलेशन विलेजेस में, जहाँ पर आसान हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और बहुत सारा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी लिमिटेशन है उसमें। सिमिलरली जो अर्बन स्लम्स हैं वहाँ पर भी उनका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी एवरेज है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उनके कोई बच्चे बीमार पड़ जाते तो उनका जो थोड़ा बहुत पैसा जो अपने ज़िंदगी जीने के लिए है वो भी वो लोग खर्च कर डालेंगे और धीरे से वो गरीबी में चले जाएंगे, ठीक है। एस्टिमेशन है कि इंडिया में हर साल केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण से 2.5 से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं, ठीक है, हर साल। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनका जो खुद का पैसा खर्च होता है हेल्थ में उसको रिड्यूस किया जा सके। देन प्रोवाइड कंट्री वाइड एपिडेमियोलॉजिकल डाटा ऑन द 4Ds, ठीक है। अभी हमारे पास एकदम सॉलिड डाटा नहीं है कि ये 4Ds जो 30 तरीके के डिजीज़ हैं उसमें हमारे बच्चों का क्या कंडीशन या किस लेवल पर आते हैं। तो एक तरीके से हम कहा रही एपिडेमियोलॉजिकल डाटा भी आएगा, जिसके कारण से फ्यूचर में अच्छे प्लानिंग गवर्नमेंट बना सकती है। द डाटा इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड रिलेवेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ एरिया स्पेसिफिक सर्विसेज, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे मान लो 30 जो डिजीज़ कंडीशन के लिए बोल दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि 30 डिजीज़ कंडीशन ऑल ओवर इंडिया में सेम कंडीशन में होंगे, है ना। तो उससे हमको क्या पता चलेगा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, किस एरिया में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस एरिया के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। देन टारगेट ग्रुप कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। टारगेट ग्रुप अंडर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन सर्विसेज। द टारगेट ग्रुप इंक्लूड फॉलोइंग, कौन कौन आते हैं। पहला तो है चिल्ड्रन 0 to 6 years ऑफ एज इन रूरल एरिया एंड अर्बन स्लम्स, ठीक है। रूरल एरिया में NRHM के जरिए, अर्बन एरिया में NUHM के जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहला ग्रुप आता है, टारगेट ग्रुप आता है 0 to 6 years, ठीक है। सेकेंड टारगेट ग्रुप आता है चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लासेस 1st to 12th इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है। तो पहले से लेके 12वीं क्लास तक के ऐसे बच्चे, एक तो 0 to 6 year मतलब आंगनवाड़ी के बच्चे और न्यूबॉर्न बच्चे सब उसी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आंगनवाड़ी के बाद गवर्नमेंट में तो ऐसे नर्सरी LKG UKG सिस्टम होता नहीं है ना, तो सीधे कहाँ जाते हैं वो लोग, क्लास 1 में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से 1 to 12th ईयर के पूरे बच्चे कंप्लीट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल के, ठीक है, या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के, ठीक है। तो एज ग्रुप में कैटेगरी बेबी बॉर्न एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़
एंड होम। एज ग्रुप लोग आएंगे बर्थ टू 6 वीक। एस्टिमेटेड कवरेज 2 करोड़। ठीक है। प्री स्कूल चिल्ड्रन, ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, ये टारगेट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। प्री स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल एरिया एंड अर्बन स्लम्स, 6 वीक्स टू 6 ईयर्स के बच्चे, लगभग 8 करोड़ बच्चे टारगेट में रखे गए हैं। चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लास 1st to 12th इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, इसमें आएंगे 6 to 18 ईयर्स के बच्चे और टारगेट है 17 करोड़। ठीक है, तो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो कौन से हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कि 17 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर प्रोग्राम की बात करें तो 60% प्रोग्राम का जो फोकस है वो स्कूल के बच्चों के ऊपर रहेगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, क्या मेन प्रॉब्लम है? देयर विल बी फोकस ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम अंडर 4 चीज़ों में अपन देखेंगे, बर्थ डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिजीज, डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज़। बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, तो अपन लोग जो 4 Ds देखे थे, तो बर्थ डिफेक्ट में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इंडिया में, ये फिर अपन एक एक करके देखेंगे। पहले बर्थ डिफेक्ट का देखेंगे, फिर डेफिशिएंसी का देखेंगे, फिर डिजीज़ का देखेंगे, फिर डेवलपमेंटल डिलेज का देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। इसमें पहला है बर्थ डिफेक्ट। फर्स्ट है बर्थ डिफेक्ट में, आउट ऑफ टोटल बर्थ ग्लोबली अबाउट 6%, 7.9 मिलियन ऑफ चिल्ड्रन आर born एनुअली विथ अ सीरियस बर्थ डिफेक्ट ऑफ जेनेटिक और पार्शियली जेनेटिक ओरिजिन। ठीक है, तो 6% ग्लोबली अगर देखा जाए तो बर्थ डिफेक्ट के साथ 6% ग्लोबली बच्चे आते हैं, जो कि नंबर में देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर आता है, 7.9 मिलियन बच्चे। ठीक है, एनुअली बॉर्न होते हैं कई प्रकार के सीरियसली बर्थ डिफेक्ट के कारण से, या जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण से, या जेनेटिक कोई ना कोई इशू के कारण से। ठीक है, जो कि उनका एट बर्थ ही डायग्नोस किया जा सकता है या उनको बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, एटलीस्ट 3.3 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज डाइड फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट एवरी ईयर एंड अनदर 3.2 मिलियन ऑफ दीज हु सर्वाइव में बी डिसेबल फॉर लाइफ। बहुत ही चिंताजनक चीज़ है कि जो 7.9 मिलियन बच्चे मिलते हैं, इसमें अगर देखा जाता है तो एटलीस्ट कितने 3.3 मिलियन बच्चे, ठीक है, 7.9 हर साल मिल रहे हैं, लेकिन जो डेथ है अंडर 5 के बच्चों का 3.3 मिलियन है। ये भी बहुत बड़ा नंबर है, जो किसी न किसी बर्थ डिफेक्ट के कारण से मारे जाते हैं। और 3.2 मिलियन बच्चे जो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बन जाते हैं, या तो फिर कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ रह जाती हैं, जो कि पूरे लाइफ लॉन्ग उनको चलते रहती है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के जेनेटिक प्रॉब्लम हैं, ल्यूकेमिया नहीं, थैलेसीमिया है, ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस हैं और दूसरे तरीके के जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। देन है मोर देन 90% ऑफ ऑल इन्फेंट्स विथ सीरियस बर्थ डिफेक्ट आर बॉर्न इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, जितने भी केसेस आते हैं, ठीक है, उसमें से 90% केसेस जो क्या हैं सीरियस बर्थ डिफेक्ट के, वो कौन से कंट्रीज़ में हो रहे हैं? ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हों। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज़ मतलब ढेर सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही बुरे स्थिति में है, उस कंट्री की जीडीपी बुरी हालत में चल रही है ना, या अपन बोल सकते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ वेंटिलेटर पे चल रही हैं। ठीक है, सोमालिया हो गया, ठीक है, ढेर सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्री के सपोर्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज़ में इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और मिडिल इनकम कंट्रीज़, तो अपना इंडिया जो है ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आएगा। ठीक है, हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में है ना। अमेरिका डेवलप हो चुका है, ब्रिटेन डेवलप हो चुका है, फ्रांस डेवलप हो चुका है, लेकिन इंडिया अभी भी क्या है, अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। ठीक है, तो हम लोग भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। इन इंडिया आउट ऑफ टोटल 26 मिलियन बेबीज़ बॉर्न एनुअली, इंडिया में हर साल 26 मिलियन बेबी बॉर्न होते हैं, जिसमें कि लगभग 1.7 मिलियन बेबीज़ आर बॉर्न विथ बर्थ डिफेक्ट, जिसमें से 1.7 मिलियन बर्थ डिफेक्ट के साथ आते हैं, मतलब लगभग अपना आ गया 7% के आसपास। ठीक है, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें का लगभग 7% के आसपास बच्चे जो हैं किसी न किसी बर्थ डिफेक्ट से पैदा होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल यूनिटल फोरम द कंजेनाइटल
malformation are the second commonest cause 9.9 of mortality among stillbirth and be further common cause of 9.6 of neonatal mortality। ठीक है, तो नियोनेटल में जो अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो नेशनल नियोनेटल फोरम ये बताता है कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के कारण से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर सेकंड नंबर पर है जो कि इंडिया में मॉर्टलिटी आ रहा है बच्चों के कारण से, और ख़ास तौर पर स्टिल बर्थ का कारण जो है। ठीक है, देन नेक्स्ट है डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट डी अपना क्या आया, डेफिशिएंसीज। फर्स्ट डी था हमारा बर्थ डिफेक्ट, सेकंड है डेफिशिएंसीज। ढेर सारी ऐसी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं जिसकी डेफिशिएंसी होने के कारण से, ठीक है, हमारे इंडिया में कई सारे बच्चे मारे जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, दूसरा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये एकदम मोस्ट कॉमन कॉज है जिसके कारण से इंडिया में लोग मारे जा रहे हैं अनीमिया और माल न्यूट्रिशन के कारण से। इन इंडिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर आर क्रॉनिकली माल नरिश्ड। बहुत ही बुरी बात है कि हम लोग सपना देख रहे हैं, हम लोग चांद पे भी उतरने की कोशिश कर चुके हैं और फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम चांद पर उतर जाएं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कंट्री के लोग है ना, अगर उन्हीं को ही हम लोग सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है इंडिया के लिए कि हमारे ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो 5 साल से कम के हैं वो क्या हैं, माल न्यूट्रिशन। उनको न्यूट्रिशन खाने का चीज़, बेसिक चीज़ ही सही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और उनका ये डेवलपमेंट स्टेज ही इतना बुरा रहेगा तो आप उनके आगे की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसका आप इमेजिन कर सकते हो कि उनका जब प्रोग्रेस ही इतना बेकार रहा तो आगे का उनका जो हेल्थ है वो काफ़ी पुअर कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल देखें तो अगर एक पौधा है ना, अगर एक पौधे को हम बीज लगाते हैं, अगर जब वो डेवलपमेंट स्टेज में है, अगर वो बहुत अच्छा शुरू से ग्रो किया तो आगे चल के बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छे फ्रूट्स लाएगा। वैसे ही हमारा ह्यूमन लाइफ भी, अगर बच्चे के शुरुआत के एज में ही अगर वो बीमार रह गया, कमज़ोर रह गया, कई प्रकार के इन्फेक्शन उसको बार बार लगते रहेंगे, घर वालों का पैसा समय बर्बाद होता रहेगा, एट लास्ट वो बहुत अच्छा हेल्थ उसका गेन नहीं कर पाएगा और फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब डेफिशिएंसी। मोर देन 47 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर स्टंटेड। ठीक है, लगभग 47 मिलियन जो चिल्ड्रन है अंडर 5 ईयर के ये स्टंटेड हैं। ठीक है, अबाउट 43% ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 ईयर्स आर अंडर वेट फॉर देयर एज। ठीक है, और लगभग 43% बच्चे जो 5 साल के हैं वो क्या है, अंडर वेट हैं। बहुत ही बुरा स्थिति है। ओवर 6% ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज सफ़र फ्रॉम सीवियर एक्यूट माइल न्यूट्रिशन। ठीक है, 6% बच्चे 5 साल से कम के वो सीवियरली माल न्यूट्रिएंट हैं बच्चे। ठीक है, देन अनीमिया प्रेवलेंस इज़ हाई एट 70% अमंग्स अंडर 5 चिल्ड्रन लार्जली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, 70% जो बच्चे हैं उसमें सबसे आयरन डेफिशिएंसी के कारण से ही 5 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। देन ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स चिल्ड्रन कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनीमिया, माल न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, प्री स्कूल में ही बच्चों को कई प्रकार के प्रॉब्लम आ जाते हैं अनीमिया के कारण से। ठीक है, अनीमिया है तो फटाफट उनको इन्फेक्शन लगते रहेगा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, फटाफट उनको इन्फेक्शन लगते रहेगा। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है तो लोगों को कई प्रकार के वर्क करने में इन्फेक्शन होते रहेगा, कई प्रकार के परफॉर्मेंस में उनका इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ये था डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट डी आता है, थर्ड डी आता है डिजीज़। इन इंडिया द प्रेवलेंस ऑफ डेंटल कैरीज अमंग स्कूल चिल्ड्रन वेरीज बिटवीन 50 to 60%। ठीक है, वो तो बहुत ही कॉमन बात है, ये सिर्फ विलेजेस में भी नहीं, अपने अर्बन एरिया में भी देखते हैं। तो बच्चे लोग में क्या है, डेंटल कैरीज होता है, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स जो है बच्चों को डेंटल हेल्थ के लिए ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से उनका क्या होता है, डेंटल कैरीज हो जाता है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो डेंटल कैरीज मतलब बच्चों का जो डेंटल हेल्थ है उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करके चलें, क्योंकि अगर बच्चे का डेंटल हेल्थ है ना, या उनके दांत ही अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो वो अच्छा डाइट भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जिसके कारण से उनका डेवलपमेंटल इश्यूज आ सकता है और कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन के रूप में भी सामने आता है।
देन है नेक्स्ट प्रॉब्लम RHD, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज रिपोर्टेड एट 1.5 per 1000 among school children in the age group of 5 to 9 years and 0.13 to 1.1 per 1000 among children age 10 to 14 years, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है RHD, ठीक है। हमारे कई सारे जो मोर्टेलिटी है उसमें इसका एक कारण ये भी है RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के कारण से भी काफ़ी सारे बच्चे मारे जाते हैं। क्योंकि अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की बात करें तो हम लोग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इसको बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोस कर पाता है, या हमको इसको कंफर्म करने के लिए अच्छी लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। और हमारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो इंटीरियर में रहते हैं, जहाँ पर ये जो उनका RHD जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। वो लोग उसी के साथ चलते रहते हैं और अचानक से बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। द प्रिवलेंस ऑफ reactive airway disease including asthma among children is reported to be 4.75%, ठीक है। अस्थमा तो कॉमनली है बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में आजकल अस्थमा देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं रहते हैं। और सेकंड चीज़ ये भी देखा गया है कि ढेर सारे अस्थमा केसेस में हेरिडिटरी फैक्टर भी इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। To eliminate TB and leprosy, screening activities are initiated from childhood stage through RBSK, ठीक है। ढेर सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि इंडिया में कई साल से एक बोलना चाहिए हमको जर्म के जैसे लगे हुए हैं, है ना, पीछे पीछे, जो कि कई सारे एडल्ट्स प्लस बच्चों का भी मोर्टेलिटी का कारण होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, जिसमें खास तौर पर है TB, लेप्रेसी, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्रीनिंग भी जो है RBSK के जरिए चलाया जाता है। तो ये था डिजीज़। देन है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज़। ग्लोबली 200 million children do not reach their developmental potential in first 5 years of because of poverty, poor health and nutrition, lack of early स्टिमुलेशन, ठीक है। बहुत ही बुरा बात ये भी है डेवलपमेंटल डिले, मतलब अब बच्चे को खाने के लिए ही अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंटल डिलेस का समस्या आएगा। कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं उनका, ठीक है। तो पेरेंट्स या तो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट रह जाते हैं, या तो उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, या उन लोग के पास बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस नहीं है अपने बच्चों के लिए, जिसके कारण से पहले 5 साल में बच्चों का जो डेवलपमेंटल डिले है, जो कि सबसे तेज़ी से होना होता है ना, वो रुक जाता है। कौन कौन सा डेवलपमेंटल रुक सकता है? फिज़िकल डेवलपमेंट रुक सकता है उनका, मेंटल डेवलपमेंट रुक सकता है उनका, साइकोलॉजिकल, सोशल, काफ़ी सारे डेवलपमेंटल डिलेज बच्चों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन है ये। पॉवर्टी एंड चाइल्डहुड स्टंटिंग इंक्लूड्स आर closely associated with poor cognitive and educational performance in children and failure to reach optimum developmental potential। और ये सारे डेवलपमेंटल डिले के कारण से, ठीक है, बच्चों में क्या है, या उनके फैमिली में गरीबी आ जाती है, या उनको जो डेवलपमेंटल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये पुअर हो जाता है, या उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है, जिसके कारण से जो लेवल में पोटेंशियल जो उनका बनता है कि हाँ ये अगर एक गांव का बच्चा है, उसका डेवलपमेंटल बहुत अच्छे स्टेज पे है, पेरेंट्स बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के अपना अच्छी नौकरी भी पा सकता है, अच्छा इकोनॉमी भी अपना ग्रो कर सकता है। लेकिन सेम टाइम में अगर बच्चा डेवलपमेंटल डिले है, पेरेंट्स बिल्कुल उनके इतने शराब पीने वाले हो गए हैं कि लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो लोग इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, तो डेवलपमेंटल डिले होगा। आगे चल के जो लाइफ चैलेंजेस है वो उसको वो डील नहीं कर पाता है, और एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव नहीं कर पाता है। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ बेबीज डिस्चार्ज फ्रॉम हेल्थ फैसिलिटीज़ आर फाउंड टू सफ़र फ्रॉम डेवलपमेंटल डिलेस और डिसेबिलिटी एट अ लार्ज एज एज रिपोर्टेड बाय स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स, जो कि टेक्निकल रिपोर्ट बताता है, ठीक है। तो ये भी एक है, जो भी बच्चे एडमिट होते हैं किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल में, उसमें से लगभग 20% बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेस देखा गया है। मतलब ये पहला साइन ही है कि बच्चों को हॉस्पिटल इसलिए ले जाना पड़ जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ तरीके का चूक कर रहे हैं बच्चे के हेल्थ के लिए। तो ये था हमारा डेवलपमेंटल डिलेस एंड डिसेबिलिटीज़। देन है जो अपन लोग 2 कैटेगरी देखे थे, हेल्थ कंडीशन
जो कि 2 कैटेगरी में बटा गया था, 0 to 6 ईयर्स, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी था ऐसे बच्चे जो क्लास 1 to क्लास 12 के हों। तो 0 to 6 ईयर्स में अपन देखेंगे क्या क्या उनमें 4Ds को डिटेक्ट करते हैं। डिफेक्ट्स एट बर्थ, ए है डिफेक्ट्स एट बर्थ, बी डेफिशिएंसीज, सी डिसीजेस, डी डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। तो पहला ए आता है डिफेक्ट्स एट बर्थ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप पैलेट, देन टेलीपीस क्लब फुट जिसको अपन बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लिया ऑफ हिप, ठीक है, देन कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल डेफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, देन माइक्रोसिफेली, देन मैक्रोसिफेली। तो ये था डिफेक्ट एट बर्थ, ठीक है। तो डिफेक्ट एट बर्थ में सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है आपका CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है, और कॉग्निटिव डिफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा है। और कंजेनाइटल डिस्प्लिया ऑफ हिप, ये भी कई बच्चों में देखने को मिलता है। देन है डेफिशिएंसीज, क्या क्या डेफिशिएंसीज उनमें देखने को मिलती है, सीवियर एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सैम, गॉइटर, देन सीवियर स्टंटिंग, देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, देन अदर, ठीक है। तो इसमें डेफिशिएंसी जो सबसे कॉमन हम लोग को देखने को मिलता है वो है अनीमिया बच्चों में डेफिशिएंसीज में, उसके बाद विटामिन ए, फिर विटामिन डी। देन है डिजीजेस, क्या क्या डिजीज़ बच्चों में कॉमनली मिलता है, स्किन कंडीशंस, ओटाइटिस मीडिया, रोमेटिक हार्ट डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, डेंटल कंडीशन, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, चाइल्डहुड लेप्रेसी डिजीज़, चाइल्डहुड टीबी, चाइल्डहुड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये सारे डिजीज़ में हैं। जिसमें सबसे कॉमन डिजीज़ में आता है आपका अनीमिया, RHD, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया तो एकदम, और डेंटल कैरिज तो एकदम मतलब कि घरेलू बात जैसा है, ठीक है, खासतौर पर रूरल पॉपुलेशन में। देन है डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है, विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट, मोटर डिले, कॉग्निटिव डिले, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसको कि अपन लोग ऑटिज्म भी बोलते हैं, देन है लर्निंग डिसऑर्डर, देन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल डिलेज में आता है जिसमें कि विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिले और ऑटिज्म, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये थे 0 to 6 ईयर के बच्चों में स्क्रीनिंग क्या किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्कूल एज के बच्चे जो क्लास 1 से लेके 12 तक हों, या अपन एज ग्रुप अगर बोलें तो 6 to 18 ईयर्स तक हों। इसमें ए है डिफेक्ट्स एट बर्थ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, क्लेफ्ट फुट, डेवलपमेंटल डिस्प्लिया ऑफ हिप, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। देन है कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल डेफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, देन माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली। देन डेफिशिएंसी में है सीवियर एनीमिया, विटामिन ए एंड डी डेफिशिएंसी, सैम, गॉइटर, सीवियर स्टंटिंग एंड विटामिन बी डेफिशिएंसी। सी कॉमन है डेफिशिएंसीज में, है ना। डिजीज़ में भी ऑलमोस्ट कॉमन है। उसके बाद अपन आते हैं डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। डेवलपमेंटल डिलेज में भी कॉमन चीज़ है, ठीक है, जो अपन 0 to 6 ईयर में देखते थे, लेकिन एक ई इसमें ऐड हो रहा है, एडोलसेंट हेल्थ कंसर्न्स। अपन लोग उसमें 0 to 6 ईयर देख रहे थे, इसमें 6 to 18 ईयर्स देख रहे थे। तो इसमें कई सारे डेवलपमेंटल स्टेज आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एक स्टेज आ रहा है प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी के समय पे हम लोग, या एडोलसेंट्स, ठीक है, तो एडोलसेंट्स के समय पे कई सारे अलग तरीके के चेंजेस हमको बच्चों में देखने को मिल सकते हैं और अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रोइंग अप कंसर्न्स, ठीक है। बच्चा एज में जा रहा है तो उस हिसाब से ग्रो कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा है 17-18 साल का, लेकिन उसमें
जो ग्रोइंग कंसर्न है वो है एक 8-9 साल के बच्चे का, उतना वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, या थोड़ा फियर में रहता है, या रिजर्व रहता है, ठीक है। तो एज के हिसाब से उसका ग्रोइंग कंसर्न है कि नहीं। देन सब्सटेंस एब्यूज़, ठीक है, ये समय ऐसा है टीन एज कि बच्चे लोग क्या है सब्सटेंस एब्यूज़ चालू कर देते हैं, और गांव में तो बहुत ज़्यादा। अपने बस्तर की बात करें तो अब शहर में तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप गांव जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो कि लगभग 10, 11, 12, 13, 14 साल के हैं, ये लोग क्या करते हैं, महुआ की शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुड़ाकू करते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। तो इतने तरीके के नशे करते हैं। अर्बन में बात करेंगे तो ये जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं, कई प्रकार के सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स लेना, ठीक है, स्पैज्मोप्रॉक्सिमल लेना, ठीक है, या तो फिर कफ सिरप्स लेना, या कई प्रकार के आयोडेक्स या बोनफिक्स थिनर, ये सब को इनहेल करना, ये सब वो लोग करते हैं। देन फील डिप्रेस्ड, कुछ बच्चे, दुखी बच्चे जिसको अपन बोलते हैं फील डिप्रेस्ड, ठीक है, इस एज में वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस कई बच्चों को नहीं मिल पाता है, या डेवलपमेंटल डिले के कारण से वो लोग उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, जिसके कारण से वो लोग पूरे समय डिप्रेस्ड रह जाते हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण से भी ऐसा हो सकता है। देन अ डिले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, irregular periods, pain or burning sensation while urination, then discharge, foul smelling discharge from the genitourinary area, then pain during menstruation। तो 6 to 18 ईयर्स में RBS के में अपन लोग ये सारी चीज़ों को स्क्रीन करते हैं, ठीक है। तो ये था, बाकी ये अपना बेसिकली जो ये 2 चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखेंगे कि हम इस एज में क्या करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है वो उतना आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मोबाइल हेल्थ टीम, ठीक है। एक मोबाइल हेल्थ टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं। मोबाइल हेल्थ टीम का नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि ये लोग कोई एक जगह पे नहीं है, बल्कि मोबाइल है ना, वो टीम ही पूरा जगह मूव कर रही है, ठीक है। तो इनको क्या है, गवर्नमेंट के साइड से एक 4 व्हीलर दिया जाता है, ठीक है, और एक टीम बनाई जाती है जिसमें कि डॉक्टर भी रहेंगे, नर्सेज भी रहेंगी, और फार्मासिस्ट भी रहते हैं, ठीक है। तो और इनको एक गाड़ी दे दिया जाएगा, और ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे और वहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, जो कि ऑलमोस्ट 1 इन अ ईयर या 2 इन अ ईयर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। उसके लिए जाएंगे। तो उस टीम में कौन कौन रहेंगे, सबसे पहला है मेडिकल ऑफिसर, 1 मेल एंड 1 फीमेल, एटलीस्ट विथ द बैचलर डिग्री फ्रॉम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आयुष के डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो सकता है, या यूनानी का हो सकता है, सिद्धा हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है, कोई भी ये डॉक्टर हो सकता है। आयुष का 2 रहेंगे। एएनएम या स्टाफ नर्स रहेंगी 1, ठीक है। पहले एएनएम को लिया जाता था, लेकिन अभी नया गाइडलाइन के हिसाब से स्टाफ नर्स जो जीएनएम और बीएससी नर्स है उसको प्रीफर किया जा रहा है। देन फार्मासिस्ट विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑफ डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, एक फार्मासिस्ट हो जो कि मल्टीटास्किंग हो, कंप्यूटर का भी काम कर सके। इन केस अ फार्मासिस्ट नॉट अवेलेबल, अदर फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी इस टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, ये भी आप लोगों के लिए नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। मैं सोचता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।